हमारी जो संस्कृति है पुरानी सपेरों की, ये बीन है। ये बीन में हम बजाते हैं, तो सांपों को तो करते ही थे, वो तो बंद हो गया। तो अब ये जागृति के लिए हमारे को सभी मौका देते हैं। इनको सेवा का मौका मिले और इनके आपका खाने पीने का बच्चों का पाल पोषण पूरा हो। जब सरकार ने बंद किया कि आप अब नहीं कर सकते, सांपों का तमाशा नहीं दिखा सकते, एक बार तो मन में चिंता आई होगी कि अब क्या करें। समाज के सपेरे थे, उन्होंने बतेरी मीटिंगें करी, नहीं हुआ तो ये सोचा कि अब बताऊं, जब सरकार ने बैन लगा दिया तो इसको छोड़ो, अब अपना बीन बजाओ, शादी ब्याह में करो, मेलों में करो और अपना बच्चों का पेट और बच्चों को पढ़ाओ लिखाओ और उनका पाल पोषण करो। हमारी जो परंपरा की संस्कृति है, इसको तो जागरूक रखो जब तक हो। अब 10 साल है, 20 साल है, 5 साल है, तो जब तक तो रखेंगे ही जो है। गुजारे की बात करें तो गुजारा अच्छा होता है इससे? नहीं, गुजारा ठीक है, दाल रोटी का गुजारा। तो जो है गर्मी है, सर्दी है, बारिश है, तो अब ये तो जो बजाना है वो तो बजाएंगे उसको। तो जब काम पे गए हैं तो उसको तो पूरा ही करना पड़ता है। जे ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਦਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਕੁਲ ਦੀ ਪਰੰਪਰਾ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਵਾਕਈ ਹੌਸਲਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਮੈਂ ਪ੍ਰਦੀਪ ਧੀਮਾਨ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਸਾਡੀ ਖਾਸ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਹੌਸਲੇ। ਬਈ ਵਾਕਈ ਹੌਸਲਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕੁਲ ਦੀ ਪਰੰਪਰਾ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣਾ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤੀ ਕਮਾਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਦਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਕੁਲ ਦੀ ਪਰੰਪਰਾ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਵਾਕਈ ਹੌਸਲਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਅਸੀਂ ਹੈਰੀਟੇਜ ਇੰਡੀਅਨ ਕਾਰਨੀਵਲ ਜੋ ਕਿ ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਹਾਂ ਤੇ ਇੱਥੇ ਸਾਡੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋਈ ਹੈ ਇੱਕ ਐਸੇ ਸ਼ਖਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਸ ਕੋਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣ ਲਈ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਹੈ। ਤਾਂ ਆਓ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਰਾਜਕੁਮਾਰ ਜੀ ਦਾ, ਤੇ ਦੱਸਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਸ ਪਰੰਪਰਾ ਨੂੰ ਉਹ ਅੱਗੇ ਵਧਾ ਰਹੇ ਨੇ। राजकुमार जी बहुत बहुत स्वागत। नमस्कार सर, मैं राजकुमार सपेरा बीन पार्टी दिल्ली हरियाणा से आया हूँ। सर हम बताऊँ, हमारे जैसे पहले तो बुजुर्ग लोग थे, बीन बजाते थे, सांप नचाते थे, दिखाते थे, गांव-गांव में खेल करते थे जी। वो उनका उन पे बैन लग गया। तो हमारे भी जो बताऊँ, जो नई आती थी, 35-40 साल हो गए जब से वे, तो उन्होंने सोचा कि भाई सांपों का भी वो छूट जाना चाहिए। तो फिर हमें बताऊँ, सरकार ने भी और अन्य लोगों ने भी, तो हमें ये हमारी जो संस्कृति है पुरानी सपेरों की, ये बीन है। ये बीन में हम बजाते हैं, तो सांपों को तो करते ही थे, वो तो बंद हो गया। तो अब ये जागृति के लिए हमारे को सभी मौका देते, जैसे पटियाला जोन से, नॉर्थ जोन वाले, इलाहाबाद जोन वाले, आर्ट एंड कल्चर हरियाणा से, तो ये सब है। जैसे मेले लगते हैं उनमें भी, शादी ब्याह में भी, और जैसे प्राइवेट मेले लगते हैं उनमें भी हमें ये प्रोग्राम का मौका देते हैं, हमारी संस्कृति को जागृति करने के लिए कि इनको सेवा का मौका मिले और इनके आपका खाने पीने का बच्चों का पाल पोषण पूरा हो जी। और तो इसका हम तो आभारी हैं कि जो हमें कारीगर मेले में जो बुलाया, और इसमें उनके बहुत हम हमारी की हमारी संस्कृति जगाने के लिए और हमारे बच्चों का भी पेट पालन पोषण के लिए हमारा गुजारा हो जाए जी। तो अभी आप एक बैंड की तरह काम करते हैं? हाँ, बैंड की तरह शादी ब्याहों में भी करते हैं, शादी सरकारी मेलों में भी करते हैं, प्राइवेट मेलों में भी करते हैं जी। तो आपके बैंड में कौन कौन है, उनसे भी हमारा तारुफ कराइए। देखो, हमारे में एक रोहित है, नारायण नाथ है जी, धनेश नाथ है,
सोनू नाथ है जी। अब ये सारे ये है गुरुम के 5 आदमी हैं। तो उसमें अब हम जैसे हरियाणा की संस्कृति बजाते हैं और जैसे उसमें हम अपनी परंपरा की धुनें भी बजाते हैं, अपनी परंपरा की संस्कृति बजाते हैं, ब्रजवासी भी बजाते हैं, राजस्थानी भी बजाते हैं, फिल्मी गाने भी बजाते हैं। हमारा सुनो। अच्छा, आप सारे नाथ हैं? हम सब नाथ हैं। आप सारे नाथ हैं। हाँ। तो नाथों की मुख्य परंपरा क्या होती है, हमें उसके बारे में भी नाथों के बताएं। हमारे गुरु- मतलब सदियों से क्या कर रहे हैं? हमारे जो नाथ है हमारे गुरु कानीपा थे, गुरु गोरखनाथ के चेले कानीपा नाथ थे। तो पहले तो ये सांप हमारे जो जैसे थे ये गांव-गांव में दूर दूर जाके जंगलों में डेरे लगा लिए, वहाँ सांप पकड़ लिए, अपना खाना पीना गांव-गांव घूम लिए, उससे करते थे। तो ये हमारी परंपरा थी। फिर उनको बंद हो गया। फिर बच्चे हमारे जैसे सब होते हुए अब नई ताती आती गई, पढ़ने लिखने लग गए बच्चे। लड़कियों की भी शादी उदी में पहले शादियों में पैसा लेते थे लड़कियों पे, उनको करते थे। नहीं अब कोई ऐसा नहीं, जैसे सब लोग करते, ज़्यादा नहीं देते, थोड़ा जैसे कन्या को जो होते वो करते हैं जी। अच्छा, जैसे नाथ जो हम बचपन से देखते सुनते आए हैं या फिल्मों के ज़रिए हमने देखा है, जैसे कि सांप पकड़ लेते थे, तो आप उनको पूजनीय समझते थे या ऐसी के सांप पकड़ लिया या उनका दिखाने के लिए, तमाशा दिखाने के लिए वो इस्तेमाल? देखो सांपों की हमारे नाग पंचमी, शिवरात्रि, जन्माष्टमी में भी गुगा नौ में भी पूजा करते थे। पूजा करते वहाँ उनकी पूजा होती थी। जैसे उनको पकड़ते थे, अपना खेल तमाशा करते थे। महीने में 2 बार से महीना 2 महीने में उनको छोड़ते रहते थे। फिर नहीं पकड़ लेते फिर उनका तमाशा करते थे। अच्छा, एक बार तो जैसे जब सरकार ने बंद किया कि आप अब नहीं कर सकते, सांपों का तमाशा नहीं दिखा सकते, एक बार तो मन में चिंता आई होगी कि अब क्या करें ये काम शुरू करने से पहले? देखो उन्होंने बोला फिर करें तो उन्होंने बैन लगा दिया था सरकार, तो सबों ने करा। फिर उस पर लग गया तो फिर सब हमारे जो समाज के सपेरे थे उन्होंने बतेरी मीटिंगें करी, नहीं हुआ। तो ये सोचा कि अब बताऊं, जब सरकार ने बैन लगा दिया तो इसको छोड़ो, अब अपना बीन बजाओ, शादी ब्याह में करो, मेलों में करो और अपना बच्चों का पेट और बच्चों को पढ़ाओ लिखाओ और उनका पाल पोषण करो। अभी कितने साल से कर रहे हैं आप सब? मुझे हो गया सर कम से कम 42 साल, मेरी 60 साल की उम्र है। अभी जुलाई में मेरी 31 जुलाई को मेरी 60 साल की उम्र हो जाएगी जी। तो 42 साल से अब आप हाँ ये कर रहा हूँ मैं सर। आप सब कितने सालों से साथ हैं? हैं ये देखो वो तो जैसे अब ये बच्चे हैं, अब ये हरियाणा तिरावड़ी से है जी। ये हमारा भतीजा है, ये मेरा भतीजे का लड़का है, ये भी भतीजा है। तो ये तो अभी से ऐसे पहले हमारे जो जैसे हम अभी इकट्ठा करते हैं नहीं, अब तो 5 लोग हैं, हम 10-10 20-20 आदमी का प्रोग्राम करते हैं। जैसे प्रोग्राम करते हैं तो जैसे हरियाणा से, राजस्थान से, यूपी से सबको इकट्ठा करना पड़ता है। हमारी दिल्ली में वहाँ पर नहीं है इतने बीन वाले, सबको इकट्ठा करना। जैसे पहले शीला दीक्षित थी, उन्होंने सेंट्रल पार्क में 100 आदमी का प्रोग्राम करवाया। एक वो है डायरेक्टर है, तो उन्होंने पहले 60 आदमी का प्रोग्राम करा, फिर 60 का करा के वो हैबिटेट सेंटर में निजामुद्दीन उन्होंने फिर उन्होंने कहा कि जब शीला दीक्षित ने 2007 में तो उन्होंने ये हैबिटेट सेंटर पे वो क्या है राजी चौक पे सेंट्रल पार्क में 100 आदमी का प्रोग्राम कराया। तो सर हमें हैबिटेट सेंटर में काम किया तो वहाँ पर 60 आदमियों ने करा। फिर शीला दीक्षित ने हमें सेंट्रल पार्क का प्रोग्राम 3 दिन का दिया, तो उन्होंने 100 आदमी का, तो उसमें 80 बीन थी, 15 तुमा और 4-5 ढपली और 1 ढोल। तो हाँ उनके साथ उन्होंने तो वो रोय इस तरह से उन्होंने हमें नॉलेज दिया थोड़ा। उन्होंने 2 बीन हमारे से मुश्किल मिलकर बजती थी, तो उन्होंने ऐसा सहयोग बनाया। तो उन्होंने हमारी परंपरा की धुन बजवाई, तो उन्होंने एक जुग मिला दिया 100 आदमी को। उन्होंने ऑडिशन कराया, उनको फिर करा, फिर उनकी रेसल ली 10-10 15-15 दिन, फिर उनको वो कराया। तो 3 दिन का वहाँ शीला दीक्षित ने 2007 में सेंट्रल पार्क में प्रोग्राम किया। फिर उससे ही बताऊँ वहाँ प्रोग्राम करते बजाज वालों की शादी हुई 2007 में, या टोटल में वहाँ 100 आदमी का प्रोग्राम। बजाज वालों की शादी के बाद में फिर इटली नेपलस इटली गए, वहाँ पर 100 आदमी का प्रोग्राम 2007 में। फिर उससे बाद में 2010 में कोलम वेस्ट गेम में भी किया, 120 आदमियों ने काम 2010 में लगा। और 2010 में तारामती बारादरी में हैदराबाद में 100 आदमी की बीन बजी जी। और अब उससे बाद में सर 2024 में
बेंगलोर बेंगलोर गए 100 आदमी। फिर उसी में 2024 में मई में जून में जिंदल यूनिवर्सिटी सोनीपत, जी। उसमें भी 100 आदमी का प्रोग्राम किया जी। है। हाँ। तो ये आपने मतलब दुनिया भर में प्रोग्राम दोनों भर में प्रोग्राम करते, भारत का तो कोई कोना नहीं बचा। बाहर विदेश तो एक दफे ही गए हैं सर, वो इटली की वो नहीं बोलना चाहिए, पर जैसे शोभा यात्रा होती है, जी। जन्माष्टमी लिखती है, शिवरात्रि होती है, जैनियों के वो छाव निकलते हैं, जैनियों की झांकियाँ निकलती है, शोभा यात्रा निकलती है। कोई ऐसा नहीं, अहमदाबाद जैनियों के उनको बरगोड़ा कहते हैं, अहमदाबाद में वहाँ पर भी गए, जोधपुर में भी गए, जयपुर में भी गए, आपके जम्मू में भी गए, जी। और ये क्या है सोलन में भी गए, रामनगर मंडी में भी गए, कोट द्वार गए, जी। मेरठ, अपना जो दिल्ली का एरिया, गुड़गांव क्षेत्र, नोएडा, हरियाणा, वहाँ पर तो जाते रहते हैं। ऐसा कोई नहीं बचा जिसमें हम शोभा यात्रा में भी जाते हैं। कैसा लगता है जब लोगों का जब प्यार ये मिलता लोग जाते हैं, देखो सर, एक तो उसमें पैसा भी मिलता है, और ये जो दुनिया जाती है पैसा खर्च कर करके यात्रा में, उसमें सबकी झांकी लगती है, राम भगवान की भी लगती है, शिव भोले पार्वती की भी लगती है, राधा कृष्ण की भी लगती है, और अन्य झांकियाँ सब लगती है। तो वो भी एक यात्रा ही हो जाती है, पैसा का पैसा मिलता है, यात्रा की यात्रा, और बहुत बढ़िया लगता है। पटियाले में भी आपकी शिवरात्रि निकलती है, उसमें भी आए कई दफे। तो लोग आते हैं भीड़ से आपसे बात भीड़ करने? आते हैं कि दुनिया मौका नहीं मिलता, इतने वो रस्से लगा लेते हैं बात जहाँ पर। करते हैं आपसे, हाँ, बात करते हैं, कार्ड लेते हैं हमारे से सब। ये कहते हैं क्या करते हैं कि भाई शादी ब्याह में, जैसे शोभा यात्रा में शादी ब्याह में भी करते हैं, यहाँ से शादी ब्याह में भी करते हैं काम, तो कार्ड ले लेते हैं, फ़ोन पे फिर हमारे कॉन्टैक्ट जो आता है उनमें आते रहते हैं। अच्छा, जैसे आपने कहा कि बच्चे तो पढ़ लिख रहे हैं, अपने अपने कार्य क्षेत्रों में काम भी कर रहे हैं, तो वो नहीं कहते कि बाबा क्या रखा है संस्कृति में, आप नहीं, घर नहीं, वो बच्चे हमारे ये कहते हैं कि जो पापा आप कर रहे हो भाई, हमारे से तो ये बीन बजाने आसान नहीं है, ये बीन में बहुत जोर लगता है, बीन सीखने में भी बहुत टाइम लगता है, तो ये नई वो जनसंख्या, तो वो तो कह रहे कि तो हमारी जो परंपरा की संस्कृति है, इसको तो जागरूक रखो जब तक हो। अब 10 साल है, 20 साल है, 5 साल है, तो जब तक तो रखेंगे ही जो है, जब तक आपकी पीढ़ी है तब तक तो ये है। रखेंगे जी। जब बीन का। अच्छा, गुजारे की बात करें तो गुजारा अच्छा होता है इससे? नहीं, गुजारा ठीक है, दाल रोटी का गुजारा, बच्चे को पढ़ा लिखा रहे हैं अपना, बच्चे को दाल रोटी का गुजारा ठीक होता है। ज़्यादा घी भोजन नहीं है तो दाल रोटी में कोई कमी नहीं है, दाल रोटी में कोई कमी नहीं है। बच्चों की पढ़ाई लिखाई भी है, जी। लड़कियों की भी है, सबकी है, फिर शादी ब्याह भी सब करते हैं, ठीक हो रहा था जी। अच्छा, जैसे आज बहुत गर्मी है, तो ऐसे हालात बदलते रहते हैं, मौसम बदलते रहते हैं, तो किन किन मुश्किल मौसमों में आपने ऐसे परफॉर्म किया? देखो, ये तो गर्मी है, सर्दी बाजी टाइम इतने दिसंबर में कितनी सर्दी होती है। हम जयपुर जाते हैं, वहाँ पर हमें चौकी डाणी में जाते हैं, वहाँ हमें 16, 17, 18, 18, 19, 20 दिन का प्रोग्राम मिलता है। तो वहाँ हम शाम को 5 बजे से रात के 11 बजे तक काम करते हैं, खूब अच्छा खाना पीना देते हैं। तो उसमें ठंडी है तो वो अपना अंदर कपड़ा रखते हैं, पैर के रखते हैं, बजाते हैं। तो ये तो जो है गर्मी है, सर्दी है, बारिश है, तो अब ये तो जो बजाना है वो तो बजाएंगे, उसको तो उसको वो नहीं कर सकते, वो तो सहन है में जी। उनको बजाना पड़ता है। जब काम पे गए हैं तो उसको तो पूरा ही करना पड़ता है। अच्छा, ज़्यादा से ज़्यादा कितना लंबा होता है आपकी जो देखो, परफॉर्मेंस? जैसे परफॉर्म हम करते हैं 10, 15, 20 मिनट, घंटे भी बजा देते हैं, फिर 10 मिनट अपना गैप कर लेते हैं, फिर बजा देते हैं। और बाजी जगह तो जब शादी ब्याह का होता है 2-2, 3-3 घंटे भी चलते रहते हैं, चलता रहता है। और उसमें जैसे अब के ये चलती है आपकी शोभा यात्रा, आपके पटियाले में का, उनमें 4-4 घंटे भी बताऊँ चलते रहते हैं, बजाते रहते हैं रेगुलर। पंजाब से प्यार मिलता है? हाँ, बहुत प्यार मिलता है, बहुत प्यार मिलता है पंजाब से। बिल्कुल। पटियाला में कितनी बार आए हैं अभी? पटियाला में कम से कम 20-25 दफ़े आ गया हूँ। 20-25 दफ़े? हाँ, अच्छा लगता है आगे? अच्छा लगता है। जो भी ये नॉर्थ जोन वाले पटियाला जोन से वो देते हैं प्रोग्राम, शीश महल का, वो बाहर के भी देते हैं। अभी जैसे कुंभ लगा था प्रयागराज में, वहाँ पर 2 दफ़े दिया प्रोग्राम, 8 दिन एक दफ़े करके आए, 5 दिन एक दफ़े करके आए। जी। बढ़िया, अच्छा खाना पीना, रहना सहना सब ठीक सा। जी जी। ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਹੌਸਲੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਇਦਾਂ ਹੀ ਬੁਲੰਦ ਰਹਿਣ। ਅਸੀਂ ਦੁਆ ਕਰਦੇ ਹਾਂ
कि आपके प्रोग्राम जो हैं वो लगते रहें, लोग आपको बुलाते रहें, आप अपनी संस्कृति को, अपनी परंपरा को ऐसे ही जागृत करते रहें, ऐसे ही लोगों तक पहुंचाते रहें इतनी ही खूबसूरती से। अभी हमारी एक परंपरा की धुन नाग लहरा सदाबहार, वो आपको 2-2 मिनट का उसको आप जी, शॉर्ट करो। जी, ज़रूर। पहले हमारा नाग लहरा और फिर बाद में सदाबहार, जो हमारी परंपरा की, जो हमारे बुजुर्ग लोग थे जो बजाते थे, जी, वो सुनो। जी। सुनो। ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ ਰਾਜਕੁਮਾਰ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਦੋ ਗੀਤ ਜੋ ਸੀ ਆਪਣੀ ਸ਼ੈਲੀ ਦੇ ਸਾਨੂੰ ਸੁਣਾਏ ਨੇ ਤੇ ਹੁਣ ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਲਮੀ ਧੁਨ ਸੁਣਾਉਣ ਲੱਗੇ। हाँ फिल्मी धुन सुनाएंगे। ਜੀ 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 ਬਿਲकुल ਜੀ, ਆਓ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ ਫਿਲਮੀ ਧੁਨ।
ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਮਸਤ ਬਣਾ ਦੇਣਗੇ ਬੀਬਾ, ਨੱਚਣ ਲਾ ਦੇਣਗੇ ਬੀਬਾ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਕੋਈ ਐਸੀ ਧੁਨ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਿਹਦੇ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਝੂਮਣ ਦਾ ਮਨ ਨਾ ਕਰੇ, ਤੇ ਇਹੀ ਅਮੀਰੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ, ਸਾਡੀ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤੀ ਦੀ, ਸਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ, ਸਾਡੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀ, ਕਿ ਧੁਨ ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਵੀ ਵਜੇ ਅਸੀਂ ਨੱਚਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ। राजकुमार जी, फिर से परमात्मा से दुआ करते हैं कि आपके हौसले इसी तरह बुलंद होते रहें, आप इसी तरह लोगों को एंटरटेन करते रहें, ऐसे ही आते रहें पटियाला में, ऐसे ही लोगों का मन खुश करते रहें। बहुत धन्यवाद सर आपका, और आपके पटियाले का भी जो हमें सेवा का मौका दिया है। तो हर साल हमें बताऊं मौका ही मिलता रहना चाहिए यार, आते ही रहेंगे हम भी। जी जी जी, आपके हौसले को सलाम राजकुमार जी, आप सभी को भी। सब नमस्कार। ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਹੌਸਲੇ ਦਾ ਅੱਜ ਦਾ ਐਪੀਸੋਡ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਲੱਗਾ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸਣਾ। ਔਰ ਫਿਲਹਾਲ ਇਹ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਟ੍ਰੇਲਰ ਹੈ, ਹਲੇ ਪੂਰੀ ਫਿਲਮ ਆਉਣੀ ਬਾਕੀ ਹੈ। ਦੁਬਾਰਾ ਆਵਾਂਗੇ ਇਸ ਹੈਰੀਟੇਜ ਇੰਡੀਅਨ ਕਾਰਨੀਵਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਪਿਆ ਹਲੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਉਣ ਦੇ ਲਈ। ਬਣੇ ਰਹਿਣਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ।